सो अभी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि फंक्शन ऑफ बोन्स कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स को हमने कई तरह से क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू शेप है। तो शेप में हमारे पास लॉन्ग बोन्स आ जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली बोन्स के आपके पास इस तरह के टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट वेट। अच्छा, आपके पास ये एक बोन है ना, एक लॉन्ग बोन है, ठीक है जी। तो ये देखे, मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये अब अगर आप देखें तो इसकी जो डिस्टल पॉइंट्स है ना, जो दूर है ये वाला, तो ये भी कोई आउटग्रोथ सा है उसका है, ठीक है। और ये भी है यहाँ तक। तो इसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। एपी मीन्स अबव, ठीक है। और ये जो दरमियान में आ गया, दिस इज कॉल्ड डायफाइसिस, और नीचे भी एक एपिफाइसिस है। तो देखिए, लॉन्ग बोन हैज एन एलोंगेटेड शाफ्ट जिसको हम डायफाइसिस कहते हैं, और दो एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं जिनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये स्मूथ एंड आर्टिकुलर है। आर्टिकुलर का मतलब ये है कि विजुअल फॉर्म जॉइंट, ठीक है। फिर है कि इसकी थ्री जो है वो बॉर्डर्स होती है, थ्री सरफेसेस होती है। उसका मतलब ये है, अब जब हाथ में उसको उठाओगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बोन है ना, तो दरमियान में एक बॉर्डर ये हो गया। बॉर्डर कहते हैं मार्जिन को, ठीक है। मार्जिन बॉर्डर एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और एक बॉर्डर ये हो गया मिसाल के तौर पर, और एक ये हो गई डायफेसिस फॉर एग्जांपल मैंने ड्रा की, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एक पोस्टीरियर सरफेस होगा, एक लेटरल, और एक ये दूसरा लेटरल सरफेस होगा, ठीक है, मीडियल लेटरल। तो तीन सरफेसेस हो गए, तीन बॉर्डर्स हो गए। तो हम कहेंगे कि इनके थ्री सरफेसेस है, थ्री बॉर्डर्स है। अगर आप म्यूजियम में, अपनी कॉलेज के म्यूजियम में इस बोन को उठाओगे तो और भी मज़े से आपको समझ आएगी। लेकिन ये बात याद रखिए कि इट हैज़ थ्री बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेसेस, ठीक है। जो कि इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, उसमें पूछा नहीं जाएगा आपसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वैसे आपको याद रखनी चाहिए, बुक में लिखा है तो। और दरम्यान में फिर एक सेंट्रल मेड्यूलर कैविटी होती है कि जिसमें बोन मैरो होता है आपके पास, ठीक है, येलो बोन मैरो। एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोविंग एंड, ठीक है। और उसकी जो ग्रोविंग एंड है, तो उसके अवे में आपके पास एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होगा। न्यूट्रिएंट फोरामेन अब आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन दरम्यान में हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, और उसमें एक आर्टरी जाती है, जिस आर्टरी को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक है। ये हो गया। पर टिपिकल लॉन्ग बोन्स जो है, इनकी एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने हैं हेड टू नेक, हम जाएंगे हेड एंड नेक से टुवर्ड्स द फीट जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हेड एंड नेक में ऐसा कोई नहीं है। फिर अपर आर्म में आपके पास जो है ह्यूमरस, पेराइडिस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला, तो ये सारे हैं, ठीक है। फिर मिनिएचर लॉन्ग बोन्स हैव ओनली वन एपिफाइसिस। अब इसकी फर्दर फिर हमने क्लासिफिकेशन की, ठीक है, लॉन्ग बोन्स की। मिनिएचर है, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स है, एंड टिपिकल। टिपिकल वही एक मिसाली जो हमने कहा कि इसके दो एपिफाइसिस होंगे उसमें, लेकिन मिनिएचर में फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिफाइसिस होता है। और उसकी मिसाल्स है the metacarpals, metatarsals and phalanges, ठीक है। modified long bones have no medullary cavity। उस पे modified long bone तो long bone है, बाकी तमाम long bone में आपके पास medullary cavity होती है, जैसे कि ऊपर मैंने definition में डिस्कस करवाया था। लेकिन वाहिद एक ऐसी है कि जिसमें नहीं होता, and that is clavicle। तो एक ही है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू योर बुक। फिर आपके पास है शॉर्ट बोन्स ना। तो शॉर्ट बोन्स में हमारे पास है देयर शेप इज यूजुअली क्यूबॉइड, ठीक है, या तो क्यूनिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड या स्केफॉइड के तौर पे होता है, ठीक है। ये उनकी शेप्स होती है। लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स है वो टार्सल्स एंड कार्पल बोन्स है, ठीक है। जो न्यू एडिशन इस बुक का है तो उसमें ये लिखा गया है कि इसकी जो शॉर्ट बोन्स है जस्ट क्यूबॉइड शेप होती है, ठीक है, क्यूब की तरह, या स्केफॉइड। स्केफॉइड मींस कि वो कोई बोट की तरह, किश्ती की तरह होती है इनकी शेप्स, ठीक है। जैसे आप पिजिफॉर्म उठाएं, जैसे, ठीक है, इस तरह की कुछ हो। टार्सल्स एंड कार्पल जो बोन्स है वो अगर आप उठाएं तो इनकी इसी तरह की शेप्स होंगी, छोटे छोटे इस तरह ही होंगे। सो दोस आर कॉल्ड शॉर्ट बोन्स। फिर फ्लैट बोन्स है, ठीक है। तो फ्लैट बोन्स इज इन द वॉल्ट ऑफ द स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ना, आपने याद कैसे करना है कि व्हाट आर द फ्लैट बोन्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, वो यही है कि दोज बोन्स जो कि कोई ना कोई कैविटी बनाता है। अब आप देखिए, सर मैंने कहा ना हेड से हम टुवर्ड्स द फीट जाएंगे। तो हेड में सबसे पहले स्कल है, तो स्कल के जो बोन्स है जिसमें आपके पास जो है ना पैराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, जो फ्रंटल बोन है, तो ये सारे फ्लैट बोन्स है। उसने जो है स्कल क्रेनियम कैविटी बनाई है। सो दिस इज द फर्स्ट है, ठीक है, कैविटी बनाई। फिर रिब्स देखे तो उसने थोरासिक कैविटी बनाई है, ठीक हो गया ना। स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ दोज बॉर्डर्स जिसमें से जिसने थोरासिक कैविटी बनाई है। एंड स्कैपुला,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक जो बोन है यहाँ पे ना फ्लैट बोन, वो आपके पास क्या बनाएगा, वो बाउंड्रीज ऑफ सर्टेन बॉडी कैविटीज बनाएगा। अब जैसे स्कैपुला है तो स्कैपुला तो वो नहीं बना देना, लेकिन हाँ इन अ सेंस फिर आप ये भी कह सकते हो कि चूंकि स्कैपुला बिहाइंड होता है तो इट इज आल्सो फॉर्मिंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्या, ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। सो दिस इज द फ्लैट बोन्स। फिर आपके पास है इरेगुलर बोन्स। तो इरेगुलर बोन्स वही बोन्स होती है जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, जैसे कि हिप बोन हो गया, वो पर्टिकुलरली सो कोई शेप नहीं है, ठीक है। या बेस ऑफ द स्कल पे जो बोन्स है, फॉर एग्जांपल इथमाइड और स्फिनाइड है, आप उनकी शेप्स देखें, मैं आगे पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे होते हैं। मैं आपको जरा अभी भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप इस तरह नहीं होती, ठीक है ना। ये देखें, ये जो आपके पास बोन है ना, ये इथमाइड बोन है। अब देखिए उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ, है ना। तो ऐसे बोन्स को हम कहते हैं कि दीज आर द इरेगुलर बोन्स, क्योंकि एट द बेस ऑफ द स्कल पे है, स्फिनाइड एंड इथमाइड इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो आप उसको ऐसे ही आंसर दे सकते हो, फिर ठीक हो गया ना। बाद फिर हम डिस्कस करते हैं इरेगुलर बोन, वो भी हो गया। फिर न्यूमेटिक बोन्स है। सर्टेन इरेगुलर बोन्स कंटेन लार्ज एयर स्पेसेस, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, एपिथेलियम लाइनिंग होती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास स्कल की जो फ्रंटल बोन है या जो मैक्सिला है, तो वहाँ पे हमारे पास साइनसेस होती है। अब ऐसे बोन्स की जिनमें कोई ना कोई साइनसेस है, तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है ना। जिसमें जिसको एपिथेलियम ने लाइन क्या होता है, वो साइनस फॉर एग्जांपल एक कैविटी है तो उसको एपिथेलियम ने लाइन क्या होता है, और उसमें क्या होते हैं जी, वो कैविटी। सो दीज आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स। अच्छा, अब इसका फायदा ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि ये स्कल को लाइट करता है। अगर ये ना होते तो फिर हम अपने स्कल को अपने साथ लेके जा ही नहीं सकते थे, ये नीचे ही हमसे गिरती, ये हैवी होती। लेकिन इसमें चूंकि एयर स्पेसेस है, एयर होता है, तो इसने इसको लाइट किया हुआ है, ठीक है। रेजोनेंस ऑफ वॉइस में हेल्प करता है, जिस तरह पहले मैंने भी कहा था, ठीक है। एंड एयर कंडीशनिंग चैम्बर्स ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, इस एयर को एयर कंडीशंस करता है। मतलब अगर ठंडी हवा है तो गर्म करता है, और ये उसके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। क्योंकि जो ही हम एयर इनहेल करते हैं तो डायरेक्ट थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जाता नहीं है, और ज़्यादा भी है तो उधर भी थोड़ी सी जो है उसकी टेम्परेचर चेंज होती है, और थोड़ा सा थ्रू साइनसिस से होके फिर जाती है, ठीक है। फिर एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एंड दिस इज सेसामॉइड बोन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपने इन तमाम की तमाम बोन्स को रट्टा करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को किसकी एग्जांपल्स कौन से, सेसामॉइड कौन से एग्जांपल्स है, ठीक है। ये जो है ना, ये एम्बेडेड टेंडन या जॉइंट कैप्सूल्स में पाए जाते हैं, ऐसे बोन्स हैं यार। अब आप कहोगे कि ये कैसे बोन्स हो गए कि इसके अंदर पाए जाते हैं, तो मैं आपको जरा समझाता हूँ, ठीक है। आप इस तरह करें ना कि आप हमारे पास ले लें पटेला को, ठीक है, जो आपकी नी में होता है। तो वो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, यहाँ से एक मसल्स आई हुई है, ठीक है, इस तरह एक मसल, ठीक है, ये मसल। तो इस मसल के टेंडन के नीचे हमारे पास जो बोन होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो बोन होता है तो उसको हम कहते हैं पटेला। तो वो पटेला इस क्वाड्रिसेप्स फेमोरस जो मसल है, इसके टेंडन के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। फिर पिसिफॉर्म है। पिसिफॉर्म यहाँ पे कार्पल्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मसल है, आप अपर लिम्ब में फिर पढ़ोगे एमएसके मॉड्यूल में, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, लेकिन यहाँ तक आपने वो नाम याद रखना है, ठीक है। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के टेंडन में पिसिफॉर्म होता है। फिर फ्लेबेला है, सो इट इज इन द टेंडन ऑफ द लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस, ठीक है। गैस्ट्रोक्नीमियस जो है वो लेग या काफ के मसल है, पोस्टीरियर व्यू ऑफ द काफ में, ठीक है। यहाँ पे होता है, लेकिन पोस्टीरियर होता है, पीछे के साइड पे होता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो राइडर्स होते हैं ना, जो कि क्या कहते हैं, हॉर्स पे राइड्स करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डेवलप करते हैं एंटेंडन ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल में, ठीक है। उसमें इनका जो एडक्टर लॉन्गस मसल यहाँ पे होता है ना, उसका चूंकि ये जो मिडल साइड ऑफ वो होता है ना उसके इनके लेग्स का, तो वो उसके साथ बार बार रगड़ता है, उसके साथ फ्रिक्शन करता है, चूंकि वो उसके ऊपर बार बार राइड करते हैं ना। तो उसी से क्या हो जाता है कि उसी से हमारे पास जो है ना बोन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी वो जो टाइप ऑफ बोन होंगे, तो दैट इज आल्सो सिस्टमाइड बोन्स, ठीक हो गया जी। ये भी हो गया। फिर हमारे पास है एक्सेसरी या सुपर न्यूमररी बोन्स, ठीक है। तो वो जरा मैं इसको नीचे करूँ तो यहाँ पे, एंड वी आर गोना डिस्कस अबाउट द एक्सेसरी या सुपर न्यूमररी बोन्स। सो देखिए, ये आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, दिस मे अकर एज अनयूनाइटेड एपिफाइसिस डेवलप फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेंटर्स ऑफ द ऑसिफिकेशन, एग्जांपल्स आर द सुशल बोन्स और ट्राइगोनम लैटरल। ओके, अभी अगर आप हमारे पास जो है देखें, तो हमारे पास, अच्छा जी, तो अभी हमारे पास जो है जो 7 टाइप है, दैट इज एक्सेसरी या सुपर न्यूमररी बोन्स, ठीक है।
तो देखिए ये ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती, नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की 206 बोन्स है ना, तो उसमें ये प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, नॉर्मली। बट ये कभी कभार होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है, उनकी एग्जाम्पल है जैसे कि सुचुरल बोन्स, ठीक है। सुचुरल बोन्स का मतलब ये है कि उसको हम कहते हैं वॉर्मियन बोन भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक बोन है टेम्पोरल, ठीक है, ये टेम्पोरल बोन है। और दूसरा आपके पास है, मैं एक सेकंड ये पेन कर देता हूँ, ठीक है, ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है, पेराइटल है, ठीक है, टेम्पोरल ये हो गया। तो ये पेराइटल है, दूसरा पेराइटल है। तो दरमियान में मिड सैजिटल सूचर होता है ना, पिछले उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसके दरमियान अगर एक्स्ट्रा कोई बोन है ना, सूचर के साथ ही इस तरह कोई बोन होगा दरमियान में, तो ऐसे बोन को हम कहते हैं वॉर्मियन बोन या सूचरल बोन। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना, नॉर्मल बॉडी में तो ये नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे बोन्स को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एक्सेसरी या सुपर न्यूमररी बोन, एक्सेसरी उनका, ठीक है वो। और फिर हेटेरोट्रॉफिक बोन्स है, तो ये इसलिए क्योंकि ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ओल्ड वर्जन। जो न्यू वर्जन है तो उसमें हेटेरोट्रॉपिक को इन्होंने ऑलरेडी सेज़ामाइड बोन में डाला हुआ है, जो कि मैंने हॉर्स राइडर्स में आपको कहा है, ठीक है। तो आप उसी को याद रखें जो मैंने पहले कहा हुआ था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक और भी चीज़ डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ कहते हैं कि जो एक्सेसरी या सुपर न्यूमररी बोन्स होते हैं ना, तो ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि एस्टेरियन एंटेरियन में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज एस्टेरियन एंटेरियन? तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये सूचर देखें ना, एक सूचर ये आ गया है, एक ये आ गया है, ये तो ये क्या कोई एच शेप बनाता है कि नहीं? इस तरह देखो, एक ये सूचर हो गया, ये जो आया था ना, एक दरमियान में ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, दिस हैज फॉर्म्ड एच। तो इस सूचर को जो कि स्कल के लेटरल व्यू में लेटरली आपको नजर आ रहा है, ऐसे सूचर को हम कहते हैं कि एच, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड टीरियन, ठीक है ना। पीछे फिर अगर आप देखें तो ट्रायंगुलर सूचर है, देखें एक सूचर ये आई है, ठीक है, ये वाला, एक ये, सो ट्रायंगुलर टाइप है, एंड दिस इज कॉल्ड ये जो था एस्टेरियन, ठीक है जी, ये एस्टेरियन है ये वाला। सो दिस इज एस्टेरियन। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि सुपर न्यूमररी या एक्सेसरी बोन्स हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक न्यू दूसरा क्लासिफिकेशन बोन के भी हम कर देते हैं, एंड दैट इज डेवलपमेंटल की। डेवलपमेंटल ये कहाँ से डिराइव होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन है मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन्स, ठीक है। तो ये ऐसे बोन्स हैं कि जो कि इंट्रामेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि बोन जब बनेगा तो उससे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ये फॉर एग्जांपल बोन है, तो बोन से पहले यहाँ पे कार्टिलेज होना चाहिए, ठीक है, कार्टिलेज सी में डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। और ये फॉर एग्जांपल वो जो बोन्स की सेल्स है, यानी कि जो मैट्रिक्स ये है, ठीक है, तो इससे बनेगा। तो कार्टिलेज को दरमियान में अगर आ गया, ट्रांजिशन हो गया, तो ऐसे बोन्स को हम कहेंगे कार्टिलेजिनस बोन्स। ये डेवलपमेंटली मैं बात करूँ कि डेवलपमेंटली कैसे बनते हैं। लेकिन कुछ बोन्स ऐसे होते हैं कि ये जो टिश्यूज है ये कलेक्ट होके डायरेक्ट बोन बनाते हैं, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है, कोई कार्टिलेज नहीं बनता। तो ऐसे बोन्स को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस बोन्स, डायरेक्ट मेसेनकाइम से बन जाती है। कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज भी बन जाता है। तो इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। वोल्ट ऑफ द स्कल के जो बोन्स है एंड फेशियल बोन्स है, इसमें आप ये कह सकते हो कि जो मेम्ब्रेनस बोन्स में जो फ्लैट बोन्स है, ठीक है, बस सिंपली आप ये कहो कि फ्लैट बोन्स इसमें आ जाते हैं। इसलिए कि मैं आपको नीचे इसमें कंफ्यूजन आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कार्टिलेजिनस बोन्स की ही एग्जांपल है बोन्स ऑफ द लिम्स, ये मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। इसका ये मतलब ये है कि कुछ पार्ट, एक बोन का जो कुछ पार्ट है, फॉर एग्जांपल एक बोन है तो इसका हाफ पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस की तरह से बनेगा, उसकी जो प्रोसेस से बनेगा, और कुछ जो है कार्टिलेजिनस के प्रोसेस से बनेगा, ठीक है ना। इसमें क्लेविकल है, मैंडिबल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है एंड स्फिनाइड है। अब इसमें कंफ्यूजन मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए ऑक्सीपिटल ना, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीपिटल एंड मैंडिबल। तो मैंने कहा यहाँ पे जितने फ्लैट बोन्स है वही होंगे ना। तो फेशियल बोन्स में मैंडिबल आ गया और ऑक्सीपिटल आ गया जो वॉल्ट ऑफ द स्कल है। तो इसीलिए फिर आप इसको जनरलाइजली फ्लैट बोन भी कह सकते हो, ठीक है, कि जो फ्लैट बोन्स की डेवलपमेंट है तो वो मेम्ब्रेनस से होती है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हाँ कन्फ्यूजन है, इसलिए कि वॉल्ट ऑफ, लेकिन हूबहू आप इस पर रट्टा लगाए और इस तरह याद रखें। लेकिन मैंने जितने अपने टीचर से देखा है और सुना है और जितना मुझे पता है, तो वो ये कि मेम्ब्रेनस बोन में हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना फ्लैट बोन्स को ले लेते हैं। तो वॉल्ट ऑफ द स्कल की जो बोन्स है वो भी तो फ्लैट है ना। और अगर आप देखें ऑक्सीपिटल बोन जो है ना वो इतना फ्लैट नहीं है। कैसे फ्लैट नहीं है? क्योंकि देखिए उसमें नीचे जो है ना ट्यूब्रोसिटीज होती है, ठीक है, ऑक्सीपिटल ट्यूब्रोसिटीज होती है, ट्यूबरकल्स होती है, तो इसी चीज़ वो फ्लैट नहीं आता। फ्लैट बोन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको ऊपर कही है कि कैसे होता है, ठीक है ना।
और मैंडिबल भी। तो इन दोनों के एक्सेप्ट बाकी जितने भी जो वॉल्ट ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन्स है दोज आर द मेम्ब्रेनस बोन्स, ठीक है, मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन्स होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अभी नीचे आते हैं नेक्स्ट उस पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंड दैट इज सोमैटिक बोन्स एंड विजुअल बोन्स। तो याद रखिए एज द नेम इंडिकेट कि सोमैटिक ऐसे बोन्स होंगे जो कि नॉर्मली आपके पास जो है ना, यानी कि या तो लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बनेंगे, यानी कि 3 जर्म लाइन में से किसी एक से बनेंगे, ठीक है, मेसोडर्म से ही बनते हैं। फिर आप डिटेल में देखो, मैं थोड़ा अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन सोमैटिक बोन्स जो है वो उधर में से ही किसी से बनेंगे। एंड विजुअल बोन्स जो है वो फेरेंजियल आर्चेस से बनते हैं। व्हाट आर द फेरेंजियल आर्चेस? ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है जो कि हेड एंड नेक एरिया में डेवलप होते हैं, किसका? एम्ब्रियो का। और ये ब्लड मॉड्यूल में भी आप पढ़ोगे और ये आप जो है उस मॉड्यूल में भी पढ़ोगे हेड एंड नेक में सेकंड ईयर में, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो कि वेसल जो है वो फेरेंजियल आर्चेस है। इनकी एग्जांपल याद रखो, पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। बाकी तमाम की तमाम जितने भी जो बोन्स है दोज आर द सोमैटिक बोन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सोमैटिक बोन्स में ऑल बोन्स एक्सेप्ट these hyoid bone, part of mandible and ear ossicles, ठीक है। फिर रीजनल क्लासिफिकेशन है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनल क्लासिफिकेशन ज़रा हम ये पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स? तो ज़रा मैं आपको स्केलेटन दिखाता हूँ पहले। अच्छा अब ये जो स्केलेटन आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं दरमियान में इसके ऊपर ऐसी ही कोई लाइन ड्रा करूँ ना, ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट में आ जाओ, तो आप देखिए इसने जिन जिन चीज़ों को एक एक्सिस मैंने ड्रा की है और जिसने जिन जिन बोन्स को क्रॉस किया, दोस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें हायोइड बोन आ गया, इसमें वर्टिब्राई आ गए, इसमें स्टर्नम आ गया, लेकिन स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच है तो रिब्स भी इसमें आएंगे, ठीक है जो स्कल की बोन्स है, ठीक है, और ये सारे आ गए, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पास क्या है, जो अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस का मतलब ये है कि जो ब्रांचेस है जो कि यहाँ से स्केलेटन से निकली है, तो उसमें आपके पास पेल्विक एंड पेक्टोरल गिर्डल है, ठीक है, तो स्कैपुला हो गया, क्लाविकल हो गया, तो ये जो सारे हैं ना ये उसके अंडर आते हैं, ठीक है। किसके अंडर? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ठीक है। वो हमने पहले डिस्कस भी किया था, दोबारा भी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। सो एक्सियल स्केलेटन्स इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज हो गया, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड बोन्स ऑफ द लिम्स, जो लिम्स की बोन्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है ना ऑस्कॉक्सा आ गया, ऑस्कॉक्सा कहते हैं हिप बोन को। फिर आपके पास जो है फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सारे जो बोन्स हैं, ठीक है। ऊपर अपर हैंड में स्कैपुला, क्लाविकल और जो ह्यूमरस, ये सारे बोन्स हैं ना जो ब्रांचेस के तौर पे है अपेंडिकल्स, ठीक है। अपेंडिकल मतलब होता है जो ब्रांचेस है जो उसके निकली है, जो एक्सियल मेन स्केलेटन है उसी से निकली है, तो इट कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक हो गया। सो ये था आज का लेक्चर। उसके बाद जो है फिर मैं दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी।